जश्ने औलियाए किराम सैयद मोइन बापू, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उरूबिन व मिन आजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा सफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुफ्तहिमी या अकरमुल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना व मज़ाया वासिल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शाह मर्दान शेर यज़्दाद कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। गौसे आज़म बमने में सरो समा मददे किबलाए दी मददे काबो इमाम मददे मौलाए तु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तदारे तमाया सहजिला मददे बगिरगावे बला उस्ताद कस्ती ज़ईफ़ाने व शकिस्तरा तु पुस्ती बहके ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती संजय मेरे नाराए रिसालत जश्ने औलियाए किराम सैयद नज़ीर बापू सोहरवती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ और ये कसरत से बारगाह रिसालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। तो आज जुमा की रात है। वैसे भी दुरूद पाक की फजीलत बहुत बुलंद बाला है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। मैं फजीलत बयान करने की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये जोर इसलिए डाल रहा हूं कि ये महीने की आखिरी जुमा होगी करीब, और दुरूद पाक पढ़ने वाली, दुरूद पाक पढ़ने के लिए बेहतरीन रात है। तो इस मुबारक रात में दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलत है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो फिर एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत मुकद्दसा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है उसी के तहत कुछ बातें अर्ज करूंगा मेरे बुजुर्गों दोस्तों। बारहा हमारा ये मामूल रहा है कि हम बुजुर्गान दीन का तज़किरा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी बातें सुनते सुनाते हैं। और आज भी हमारा यहाँ पर इस जगह के ऊपर जमा होना मेरे वालिद गिरामी किबला महबूबुल हसन कादरी खुलफा शोहरवर्दी फरीदी की याद में उनके जश्न चहलुम की मुबारक महफिल सजाने का हमको मौका मुनक्कद हुआ है।
बुजुर्गान दीन का तस्करा करना ये सिद्दीकीन सालिहीन की सुन्नत से, बुजुर्गान दीन का तरीका। और हमारे मसाइखीन सिलसिले के बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा होता कि वो हमेशा अपने बयानात में बुजुर्गान दीन का तस्करा किया गया। और ये तस्करा करना, आइए हम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मलफूजात से सुनते हैं कि क्या फरमाते। ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कौन है मेरे बुजुर्गों दोस्तों? फरीद मिल्लत व दीन बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास खलीफा है और मकाम महबूबियत पर फाइज होने वाली अजीम तरीन शख्सियत है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। ये मकाम महबूबियत कोई मामूली चीज नहीं है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। बारहा मैंने आपको बताया कि क्या मर्तबा है उनके मलफूजात, उन्होंने जो बातें बताई उसको नकल किया है हजरत सैयदना अमीर खुसरो जो आपके मुरीद खास है और पीरी मुरीदी में जिनकी मिसाल सबसे बुलंद बाला है, वो सैयदना ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने क्या फरमाया कि मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की मोहब्बत होना इस कदर है कि गोया के 1000 साल की इबादत से बढ़कर इसका दर्जा है। बुजुर्गान दीन की मोहब्बत और उनका तस्करा करना और सुनना और सुनाना कैसा है कि 1000 साल की इबादत करने से बेहतर है। और फिर फरमाते हैं कि मोमिन को चाहिए कि हर वक्त हर घड़ी बुजुर्गान दीन का तस्करा सुनते सुनाते रहना। फिर फरमाते हैं निजामुद्दीन औलिया कि कारून जो था उस जमाने में तो उसको गर्क कर दिया गया जमीन के अंदर और इताब अल्लाह ताला का इताब नाज़िल और जमीन में गर्क कर दिया गया। तो वो चौथे तबके पर था, जमीन के 7 तबके हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कारून को जब तहस किया गया जमीन के अंदर चौथे तबके पर था तो वहां के मखलूक ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस नबी की उम्मत से है। तो वहां पर कारून ने यह कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का। इतना कहना था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इसने मेरे एक महबूब का जिक्र कर दिया, उसका नाम ले लिया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लिया है। अब इसकी बरकत से इसको और ज्यादा नीचे न ले जाया जाए बल्कि इसे वहां पर रखा। ये तो सिर्फ था जो बदबख्त था कारून, लेकिन फिर भी सिर्फ नाम लेने की बरकत से उसको महज ज्यादा इताब से बचा लिया मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो फिर फरमाते निजामुद्दीन औलिया आप दीदा हो गए हैं आंखों से, उनके आंसू निकल पड़े और कहते हैं कि जब मोमिन तो हर वक्त हर घड़ी बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखता है तो वो अगर मरने के बाद ये मोहब्बतों का साथ लेकर जाएगा तो बेशक ये मोहब्बत उसकी बख्शिश का जरिया क्यों करना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप गुनहगार सियाकार बदकार हैं, हमारे नामा अमाल में कोई इतनी नेकियां नहीं है, न रोजे हैं न सलात के पाबंद हैं, लेकिन एक चीज है हमारे पास कि बुजुर्गान दीन अल्लाह के दोस्तों से हमारी मोहब्बत है। बस कल मैदान महशर में कब्र में हश्र में उनकी दोस्ती के सदके में अल्लाह ताला हमारी जरूर बख्शिश फरमाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मेरा कहने का मेरा वाक्य नहीं है, ये मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा, ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमा गए कि बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखना ये दुनिया में भी और कब्र में भी हश्र में भी हमारे लिए और आपके लिए नजात का बख्शिश का जरिया बन सकता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस एक वाकया समाज फरमाकर मैं अपने बिरादर अजीज को माइक सबूत कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल-मादिन जुद वल करम मुंबई में वलीकुम वाला अली वसल्लल्लाहु सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। हमारे सिलसिले के बुजुर्गान दीन जद्द अमजद गौसुल आलमीन हजरत गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी शोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तज़किरा हम इसलिए करते हैं कि जिसका खाना उसी का गाना और सिलसिले की निस्बतों का हक अदा करने के लिए अपने जद्द अमजद का तज़किरा करना भी जरूरी है। और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। मुझे तो नाज है
कि मुझे अल्लाह ताला की ये एहसान अजीब है कि उनकी नस्ल में उनकी औलाद होने का शर्फ अदा किया, लेकिन आप लोग भी कोई कम खुशकिस्मत नहीं हो कि उनके सिलसिले में मुरीद होने का शर्फ हासिल हो। उनका एक वाकया समाज फरमा दूं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। एक बार गौसुल आलमीन गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरावर्दी जलवा फरमा है और बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है महफिल के अंदर, और खुद उनके बिरादर अजीज उनके दोस्त भी हैं, अच्छे हमराज भी हैं। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद हैं, दोनों हैं और बड़े मसाइखीन की मजलिस मौजूद है। तो हर एक से पूछा गया, पहले तो गौसुल आलमीन गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से पूछा, क्या फरीद कहां तक पहुंचे हो, सफर करके आए हो, कहां तक पहुंचे हो? तो अभी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी तो अपनी इस मसनद के पहे थे, यानी अभी मैं अपने खुद की जो मकाम को समझ नहीं पाया, अभी यहाँ तक ये उनकी खाकसारी थी। फिर पूछा कि अल्लाह का वली किसे कहते हैं? तो बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का वली ये कह दे कि जिस मकाम पे हो, गोया कि पहाड़ पर हो या किसी मसनद पर हो या किसी कुर्सी पर हो, ये कह दे क्या कुर्सी या पहाड़, तो अपनी जगह से जुम्बिश कर ले, हट जा। अभी ये जुमला उनका जबान से निकला नहीं था कि जिस मसनद पे बाबा फरीद बैठे थे वो कुर्सी हवा में अद्दर होने लगी। फिर आपने कुर्सी के ऊपर जुम्बिश कहा, गया कुर्सी रुक जा, मैंने तुझे हुक्म नहीं फरमाया। ये वली की शान बयान है। ये मामला हो गया। उसके बाद तस्करा चला, किसी ने पूछा कि औलिया की इंसान की जो कीमिया नजर किसको कहते हैं? नजर कीमिया किसको कहते हैं? यानी कीमिया असर रखने वाली चीज, एक निगाह डाले और उसको सोना बना दे, किसको कहते हैं कीमिया नजर? तो 100 लोग जो थे बड़े बड़े मसाइखीन थे, अपने अपने तरीके से बयान करने लगे। हम और आप नहीं बार बार वो शेर पढ़ते कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती जमाने की तकदीर देखी। ये तो सिर्फ आपने शेर और शायरी में सुना, लेकिन मकाम गौसियत पर जो होते हैं और जो मकाम गौसुल आलमीन भी रहते हैं, वो अपनी जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका ये मामला रहता है। ये खुद गौसे आजम की भी ये शान थी कि वो अपनी जबान से कुछ न कहते, कुछ ऐसा कर दिखाते, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन इसको कर दिखाते कि खुद लोग कान पकड़ लेते और खुद मान जाते कि ये क्या चीज है, कोई जुमला जबान से न फरमा। तो इधर भी अपने अपने लोगों ने अपने अपने नजरिया पेश किया कि नजर कीमिया किसको कहते हैं। फिर बारी आई गौसुल आलमीन गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी की। आपने बाबा फरीद से कहा, कुछ थैली निकाली और कहा कि जाओ और बाजार में जाकर बदतरीन से बदतरीन शक्ल सूरत वाला और अहमद से अहमद, यानी बिल्कुल बुद्धू हो, जिसके अंदर नाम की भी बुद्धि न हो और मजहब का भी गैर हो, ऐसे गुलाम को खरीद करके लाओ। बाबा फरीद गए बाजार में और बिल्कुल अहमद, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं, जिसको अपनी जुबान में ढका ढ भी ना आता हो, ऐसे को पकड़ के उठा करके लिया, खरीद करके बैठा दिया महफिल। अब गौसुल आलमीन गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पहले तो उसके सर पे हाथ रखा और फिर कहा कि पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गैर था फौरन उसने कलमा पढ़ लिया और फिर उसकी पीठ पर एक थपकी दी और कहा कि अब बैठ जा मसलन। उसको बिठाया और कहा कि ये जितने भी उलमाए किराम बैठे हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर शेखुल इस्लाम भी थे, मुहक्किक मुहद्दिस भी थे, कहा कि ये जो तुझसे सवाल करेंगे तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। उसकी जबान में तब्दीली आ गई, उसके चेहरे पर रोब रुबाब बदल गया। पहले तो आपके बगैर किसी अता की हुक्म की तामील होगी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। फिर बैठ गया, कहा का जो आपका हुक्म। तो जितने भी थे बारी बारी से सवाल करते गए और वो जो शख्स था एक एक का मुतमईन और कुरान और हदीस के हवाले से उसका जवाब देता गया। बड़े बड़े मुफ्तियां ने उसको आजमाया, लेकिन हर एक के सवाल के ऊपर खड़ा होता।
उसके बाद में गौसुल आलमीन गौस बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ एक निगाह डाली और फिर एक थपकी लगाई, कहा क्या तुम इन तमाम बुजुर्गान दीन से तुम सवाल करोगे और वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे? तो वो नजरे कीमिया किसको कहते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों? बिल्कुल खाली कटोरा था, उसको ला करके रख दिया था। फिर उन्होंने सवाल किया और बादशाह वक्त भी थे, वो इस अहम में थे कि मेरी जमात के अंदर ऐसे ऐसे उलमा है, जरूर उसका जवाब देंगे, लेकिन वो सब के सब आजिज आ गए, उनका सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। फिर उन्होंने खुद इस सवाल का जवाब दिया। तो फिर महफिल ने कहा कि इसी को नजरे कीमिया कहते हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कि सिर्फ जवाब से नहीं कहा कि नजरे कीमिया ये होती है कि जिस पे डाल दे तो वो अगर मिट्टी का ढेला हो तो सोना बन जाए, लेकिन यहाँ पर तो खुद करके दिखाया कि उनकी एक निगाह नाज का क्या आलम होता है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। कि अल्लाह का वली किसी पर अगर अपने विलायत की एक निगाह डाल दे तो वो चाहे कैसा हो, लेकिन उसको इल्म के समंदर उसके सीने में उतारने की ताकत रखता है। इसी को कहते हैं नजरे कीमिया, विलायत की निगाह जिसको कहते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। ये उनका करम है कि उन्होंने जिस जिस पे निगाह डाली उसको कहां से कहां लाकर खड़ा किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सिलसिला दरअसल ये निस्बतों का तार जुड़ा हुआ है और वहां पर कहीं न कहीं उनकी नजरे इनायत और नजरे विलायत छलकती हुई नजर आ रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने बिरादर अजीज किबला नज़रुद्दीन मियां हाशमी गौसी अमीन शोहरवर्दी से जो दाऊद शरीफ से तशरीफ लाए हैं, इनको माइक देने से कबल मैं तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मुरीदी का हक अदा करते हुए इस शानदार महफिल का इनेकाद किया, इसका आयोजन किया, और वो भी ऐसे सख्त माहौल के अंदर जो जिसे हम नामुमकिन कह सकते हैं, लेकिन उनको भी मुमकिन करके दिखाया। मुझे और हमारे पूरे खानवादे को नाज है कि मेरे वालिद गिरामी से मोहब्बत रखने वाले उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन जितने भी हैं, कमजोर हैं या गरीब हैं या कम हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो सबसे बढ़कर है। मेरे पास उनकी मोहब्बतों का हक अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरे वालिद गिरामी की मोहब्बत आज उनको बरसाया करम कर रही है, देख रही है कि मेरे चाहने वालों ने आज मेरे आंगन के अंदर यानी मुझे इस महफिल में शामिल करने के लिए यहाँ पर ये महफिल का इनेकाद किया है। वो अपनी जिंदगी में भी मुरीदों के लिए दुआ करके गए और बेशक आज भी कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह इस वक्त भी अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन के लिए दुआएं कर रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू की तकमील करूंगा। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। सुभानअल्लाह। उनका सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका, फिर उन्होंने खुद इस सवाल का जवाब दिया। तो फिर महफिल ने कहा कि इसी को नजरे कीमिया कहते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कि सिर्फ जवाब से नहीं कहा कि नजरे कीमिया ये होती है कि जिस पे डाल दे तो वो अगर मिट्टी का ढेला हो तो सोना बन जाए, लेकिन यहाँ पर तो खुद करके दिखाया कि उनकी एक निगाह नाज का क्या आलम होता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कि अल्लाह का वली किसी पर अगर अपने विलायत की एक निगाह डाल दे तो वो चाहे कैसा हो, लेकिन उसको इल्म के समंदर उसके सीने में उतारने की ताकत रखता है। इसी को कहते हैं नजरे कीमिया, विलायत की निगाह जिसको कहते हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। ये उनका करम है कि उन्होंने जिस जिस पे निगाह डाली उसको कहां से कहां लाकर खड़ा किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सिलसिला दरअसल ये निस्बतों का तार जुड़ा हुआ है और वहां पर कहीं न कहीं उनकी नजरे इनायत और नजरे विलायत छलकती हुई नजर आ रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने बिरादर अजीज किबला नज़रुद्दीन मियां हाशमी गौसी अमीन शोहरवर्दी से जो दाऊद शरीफ से तशरीफ लाए हैं, इनको माइक देने से कबल मैं तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मुरीदी का हक अदा करते हुए इस शानदार महफिल का इनेकाद किया, इसका आयोजन किया, और वो भी ऐसे सख्त माहौल के अंदर जो जिसे हम नामुमकिन कह सकते हैं, लेकिन उनको भी मुमकिन करके दिखाया। मुझे और हमारे पूरे खानवादे को नाज है कि मेरे वालिद गिरामी से मोहब्बत रखने वाले उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन जितने भी हैं,
कमजोर हैं या गरीब हैं या कम हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो सबसे बढ़कर है। मेरे पास उनकी मोहब्बतों का हक अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरे वालिद गिरामी की मोहब्बत आज उनको बरसाया करम कर रही है। देख रही है कि मेरे चाहने वालों ने आज मेरे आंगन के अंदर यानी मुझे इस महफिल में शामिल करने के लिए यहाँ पर ये महफिल का इनेकाद किया है। वो अपनी जिंदगी में भी मुरीदों के लिए दुआ करके गए और बेशक आज भी कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह इस वक्त भी अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन के लिए दुआएं कर रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू की तकमील करूंगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। जश्ने औलियाए किराम, उसके बाद तकबीर, नाराए रिसालत, उसके बाद नूरुल हसन बापू की रिसालत और तकीउल हसन बापू की गुलपोशी, जावेद मियां बापू की गुलपोशी, फिरदौस खान लखापुरा वो आएंगे और जावेद मियां बापू की गुलपोशी करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उसके बाद मौलाना दिलदार हुसैन बाबूशाह आएंगे और मौलाना दिलदार हुसैन साहब की गुलपोशी करेंगे। बाबूशाह और आसिफ रजा मौलाना की गुलपोशी करेंगे। उसके बाद नाराए रिसालत, उसके बाद खान साहब वाराही, हाजी शाह झेकड़ा मौलाना रशीद खान की गुलपोशी करेंगे। झेकड़ा वो आएंगे और मौलाना अब्दुल कादिर साहब की गुल, हनीफ भाई वो आएंगे और कारी गुलाम मुस्तफा वो साजिद खान की गुलपोशी करेंगे। अलाउद्दीन की गुलपोशी मौलाना अलाउद्दीन, गनी भाई, रहीम भाई जारूसा, अमीर खान बापू की गुलपोशी करेंगे। जिन जिन हजरत का तुम्हें नाम लिया वो पण अल्हम्दुलिल्लाह આપણે એવા નથી પણ આલે રસૂલની મોહબ્બત કરો। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હવે ટાઈમ વધારે થઈ ગયો છે પણ વારાહીથી એક મૌલાનાની ફરમાઈશ છે કે બે ત્રણ અશાર તારે ગુલામ મુસ્તફા બે ત્રણ અશાર ઇન્શાઅલ્લાહ પડશે, એના પછી બાપુને માઇક હવાલે કરીશ। કારે ગુલામ મુસ્તફા વારાહી गया रसूल अल्लाह वसल्लम किस्मत में मेरी जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सपना लिख दे जन्नत भी
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक अर्ज है, काफी देर से आप कारी साहब की ज़बान से ऐलान सुन रहे हैं और बद्दाहाना महसूस नाम या कबक वगैरह सुना रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। हम जिस उर्स में, जिस जहलुम शरीफ में तशरीफ लाए हैं, हज़रत पीर सैयद महबूबुल हसन फरीदी कादरी चिश्ती सोहरवर्दी दामद बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उर्स में यानी कि उनके जहलुम में तशरीफ लाए हैं और हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर नज़ीरुद्दीन बापू चिश्ती सोहरवर्दी दामद बरकत मुलालिया इंशाअल्लाह करीम नूरानी इरफानी हक़ानी मलफूज़ात से आपको नवाजेंगे। लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो आशिक़ रसूल होते हैं, जो दीवाने होते हैं, जो अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हैं तो बेवजह में आ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि काफी देर से हम बैठे हैं, ज़बान तक हम नहीं हिलाते हैं, ये हमारे ही फायदे की बात है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह से आप दाद देते रहेंगे तो आपके नामा आमाल में लिखा जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम तो यहाँ तक आया है कि जो एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है उसके नाम का दरख्त जन्नत में लग जाता है। पीर साहब तो बापू जो भी मलफूज़ात पेश करे, आपको सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना है। बड़ा बेहतरीन कलाम है, मैं अक्सर जगहों पे पढ़ता हूँ। आप गुंबद खजरा को, मदीना तैयबा की उन सुनहरी, उन मुतबर गलियों को, उस हरे गुंबद को अपने तसव्वुर में रख के इस कलाम को सुनने की कोशिश करें। जब आशिक़ रसूल इस दुनिया से चल बसता है, जो मुस्तफा का सही मानों में दीवाना हो, वो इस दुनिया से चल बसता है, उसकी तमन्ना क्या होती है? इस कलाम के अंदर शायर लिखता है, जो लोग दफन है मदीने में, जो लोग दफन है मदीने में, जन्नत की उन्हें क्या जरूरत है, फिर तो से बढ़ कर वो जगह, फिर तो से बढ़ कर जहाँ मेरे नबी तुल्बत है, क्या होगी बला महसूस मुझे, तकलीफ तकलीफ न जा, जिससे के उठाऊंगा, जिस दिन तो के उठाऊंगा, मेरे सामने उनकी सूरत हो, जो दफन है मदीने में, जो लोग दफन है मदीने में, जन्नत
मुअज़्ज़मीन मुहतशमीन मुकर्रमीन मुअज़्ज़ज़ीन सदराने आली बावकार अजीज़म मुहतशम हज़रत अल्लामा व मौलाना सूफ़ी बासफ़ा पीरज़ादा सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन बापू सुहरवर्दीउल क़ादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया और बिरादर असग़र हज़रत अल्लामा सूफ़ी बासफ़ा पीरज़ादा सैयद नूरुल हसन बापू सुहरवर्दीउल क़ादरी फरीदी मद्दत फ़यूज़ुहुमुल जारिया और ख़ानदान सुहरवर्दिया के चश्म चिराग नौनिहाल अजीज़म मोहम्मद तकी बापू सुहरवर्दीउल क़ादरी फरीदी चिश्ती तालल्लाहु उमरहु और स्टेज पर जलवा फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत बिरादरान मिल्लत और इस उर्स चहलुम शरीफ में आने वाले तमाम मुरीदीन मुअतक़िदीन मुतवस्सिलीन और ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ल काफ़ियत फ़िल अअसार व अशग़लल फ़ुदलाअ बिहल्लि मुश्किलातिहा फ़िल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया ख़ातमिल अंबिया ख़ातमिल अंबिया सय्यिदिल अरबी वल अजमी शफ़ीउल उमम व अला आलिहि मंबई फ़ैज़ि वन निअम व अस्हाबिही मतालिउल जूदि वल करम। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, तिलावत करदा
आयत करीमा पर कुछ अर्ज़ो मारूज करने से पेशतर सुनाने और सुनने से पहले गुफ्तो शनीद से कब्ल हम सब मिलकर प्यारे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरे कायनात, तनवीर कायनात, ज़ुब्दा-ए कायनात, खुलासा-ए कायनात, फख्रे कायनात, मौजूदे कायनात, मकसूदे कायनात, बल्कि असले कायनात, चारा साजे दर्द मंदा, सयाहे लामका, फख्रे रसूला, शहंशाह ईवा, जनाबे अहमदे मुज्तबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा मुजल्ला मुसफ़्फ़ा मुज़क्का में झूम झूम कर अंगूठों को चूम चूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या नूर अल्लाह या जद्दल हसनी वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपके आका, मेरे आका, पूरी कायनात के दाता, मालिक व मुख्तार, जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। कसरत मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें तुम पर नाजिल फरमाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जाने कायनात, तनवीर कायनात, ज़ुब्दा-ए कायनात, खुलासा-ए कायनात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसकी 10 खताएं माफ कर दी जाती है और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। आज हम बड़ी ही मुक़द्दस महफिल में बैठने का शरफ हासिल कर रहे हैं। आइए एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए बेदारी का सबूत देते हुए, गुलामी का सबूत पेश करते हुए, नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ल्बि व दवाइहा व आफ़िल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। गुलामी शहे तैयबा से खुश लक़ब हूँ मैं, गुलामी शहे तैयबा से खुश लक़ब हूँ मैं, शरफ ये कम तो नहीं, हाशमी नसब हूँ मैं, शरफ ये कम तो नहीं, हाशमी नसब हूँ मैं, और दुरूद मेरा वजीफा सना बलब हूँ मैं, दुरूद मेरा वजीफा सना बलब हूँ मैं, हुजूर आपकी रहमत से दूर कब हूँ मैं, हुजूर आपकी रहमत से दूर कब हूँ मैं, शरफ ये कम तो नहीं, हाशमी नसब हूँ मैं। और चूंकि आज की महफिल पीर तरीक़त, रहबर शरीअत, औलादे सरकारे गौसुल आलमीन, मजमउल बहरैन गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की आंखों के तारे, बाबा फरीद गंजे शकर चिश्ती मोइनी अलैहि रहमा के खेवन हारे, सरकार सैयदूना महबूबुल हसन सोहरवर्दीउल कादरी चिश्ती फरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से चहलुम के हसीन मौके पर इनेकाद पसीर है, जिसमें हम और आप बैठने की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है, हमारा इस बात पर बिलीव है, यकीन है कि सरकार का फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। चाहे सरकार पीरे तरीक़त हमारी आंखों के सामने हो या आंखों के सामने न हो, जब आंखों के सामने थे तब भी आपका फैजान छमाछम बरस रहा था, और आज हमारी आंखों के सामने नहीं है। आज धरती के
का फैजान वहीं से आज भी जारी व सारी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। क्योंकि आपका ताल्लुक सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया से है, खानदानी लिहाज से, इसलिए मैं सरकार के ताल्लुक से, आपके सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के ताल्लुक से कुछ अशआर पेश करता हूँ, जरा समाअत कीजिएगा और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहा कीजिएगा। इससे बरकतें हासिल होगी, रहमतें हासिल होगी और जन्नत में आपके नाम का पौधा लगता रहेगा। ठीक है, गुलामी का और बेदारी का सबूत दिया कर, पीछे वाले भी, बीच वाले भी और इधर वाले भी और आगे वाले भी। करम का एक निशा है सोहरवर्दी, करम का एक निशा है सोहरवर्दी, जमाले ई व आहे सोहरवर्दी, जमाले ई व आहे सोहरवर्दी। और उठो दामन भरो फूलों से अपना, उठो दामन भरो फूलों से अपना, वो देखो गुलफिशा है सोहरवर्दी, वो देखो गुलफिशा है सोहरवर्दी। सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया से हम ताल्लुक रखते हैं कि नहीं? हाथ उठाकर सब कहे, सब हाथ उठाए, रखते हैं ना? चाहे लाख कोशिश करे, कोई आकर कहे कि सिलसिला छोड़ दो, कहना नहीं छोड़ सकता। सब कुछ तो छोड़ सकता है लेकिन सिलसिले सोहरवर्दिया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही वो सिलसिला है जिसने हमको हमारे पीर से मिलाया है। पीर से जब मिलाया, पीर ने अपने पीर से मिलाया है। और यही सिलसिला है जो वास्ता बवास्ता, तवस्सुत बतवस्सुत, जरिया ब जरिया मौलाए कायनात अली शेर खुदा से मिला रहा है। सोहरवर्दी का मतलब है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। इसका काम है खुशबू देना, खुशबू देना काम है इसका। और सोहरवर्दी सिलसिले के ताल्लुक से किताबों में आया है। सोहरवर्दिया सिलसिला इस कदर बुलंदो बाला है कि जितने बड़े बड़े अकाबिर मशाइख इस सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के साथ वाबस्ता हुए हैं, जुड़े हैं, ये कसरत किसी और सिलसिले में नहीं पाई जाती। ठीक है, चाहे लाख कोशिश करे लोग, सिलसिला छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लेकिन कहीं ना हमसे सब कुछ छूट सकता है लेकिन पीर नहीं छोड़ सकता, सोहरवर्दी सिलसिला नहीं छूट सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ इसी दर से मिले दर से तसव्वुफ, हजरत पीर तरीक़त महबूबुल हसन अलैहि रहमा का आस्ताना वो आस्ताना है कि इसी दर से मिले दर से तसव्वुफ। मिसाली आस्ता है सोहरवर्दी, मिसाली आस्ता है सोहरवर्दी। और करे बेदार ये गाफिल दिलों को, करे बेदार ये गाफिल दिलों को, बड़ी प्यारी अज़ा है सोहरवर्दी, बड़ी प्यारी अज़ा है सोहरवर्दी। और मैं अपनी पूरी जुर्अत के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ, यही है तर्जमाने राज़े वहदत। आप आगे आ गया, यही है, यही है तर्जमाने राज़े वहदत। अरे रिसालत का बयां है सोहरवर्दी, रिसालत का बयां है सोहरवर्दी, रिसालत का बयां है सोहरवर्दी। और कहीं पोशीदा है लाखों दिलों में, कहीं पोशीदा है लाखों दिलों में, कहीं हरसो आया है सोहरवर्दी, कहीं हरसो आया है सोहरवर्दी। और उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी का सोहरवर्दी सिलसिला आस्ताना ऐसा आस्ताना है, ऐसा सिलसिला है कि उलूमे ज़ाहिरी भी मिलेंगे, उलूमे बातिनी भी मिलेंगे। उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी का अरे खजाना बेगुमा है सोहरवर्दी, खजाना
बेगुमा है सोहरवर्दी खजाना, बेगुमा है सोहरवर्दी, और दिखाने राह हक अहले जहां को, दिखाने राह हक अहले जहां को, हर एक जानिब रवा है सोहरवर्दी, हर एक जानिब रवा है सोहरवर्दी, और रियाज दिल हजी मेरी नजर में, रियाज दिल हजी मेरी नजर में, निराला ही समा है सोहरवर्दी, निराला ही समा है सोहरवर्दी, अक्से नूरे मुस्तफा है सोहरवर्दी आस्ता, अक्से नूरे मुस्तफा है सोहरवर्दी आस्ता, फैज़े मौला मुर्तजा है सोहरवर्दी आस्ता, फैज़े मौला मुर्तजा है सोहरवर्दी आस्ता। और ए मुरीदो सुनो, तवज्जो सुनिएगा, हरकत में रहिएगा, बरकत आएगी, हरकत में रहिएगा, थोड़ा हिलते रहिएगा ना, मुझे पता चलेगा आप जाग रहे हैं, थका हुआ मैं आप नहीं है, ठीक है। फैज़े मौला मुर्तजा है सोहरवर्दी आस्ता, और कादरी चिश्ती मिले हैं नक्शबंदी भी यहाँ, कादरी चिश्ती मिले हैं नक्शबंदी भी यहाँ, मजमाए हर सिलसिला है सोहरवर्दी आस्ता, मजमाए हर सिलसिला है सोहरवर्दी आस्ता, मजमाए हर सिलसिला है सोहरवर्दी आस्ता। सोहरवर्दी आस्ता इसलिए मजमाए सिलसिला है कि यहाँ पर आपको कादरी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको चिश्ती भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको नक्शबंदी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको अबुल उलाई भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको फिरदौसी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको कुबरवी भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको जुनैदी भी मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मजमाए हर सिलसिला है सोहरवर्दी आस्ता, मजमाए हर सिलसिला है सोहरवर्दी आस्ता। और बड़े दावे के साथ मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मेरा मुताला है, मेरा अभ्यास है, मेरी स्टडी है, मैं कहता हूँ बड़े दावे के साथ, किसी की तनकीद नहीं करना चाहिए। हर पीर की ताज़ीम जरूरी है, दूसरे के पीर के अंदर अपने पीर को तलाश करो, अभी उसकी ताज़ीम कर पाओगे। यही बुजुर्गों का कहना है और यही हमारा तरीका होना चाहिए। हर सिलसिले की ताज़ीम करना चाहिए, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, चाहे वो अबुल उलाई हो, नियाजी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, जो भी सिलसिला हो उसकी ताज़ीम करना चाहिए। कोई भी सिलसिला हो, हर एक की ताज़ीम करना चाहिए। मेरा जहां तक मुताला है, मेरा अभ्यास स्टडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ बातें ऐसी रहती है जो अभ्यास और मुताला से नहीं मिलती, बल्कि बुजुर्गों का फैजान होता है, बुजुर्गों का करम होता है, उनकी कृपा होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी किताबें, जितनी पुस्तकें, तस्नीफात सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के बुजुर्गों ने लिखी है, उतनी किसी और तरीका या सिलसिला ने नहीं लिखी। मसनवी शरीफ को ले लो, मौलाना रूम की लिखी हुई किताब है, जो फारसी जबान में कुरान मजीद है। अल्लामा जामी फरमाते हैं फारसी जबान का कुरान मजीद है। मसनवी शरीफ को ले लो, मौलाना रूम ने लिखी है, सोहरवर्दी है। अवारिफुल मारिफ को ले लो, शेखुल शुयूख, कुतुबुल वासिलीन, इमामुल कामिलीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने लिखी है। अल औरात को ले लो, सरकार गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी। तोहफुल बररा को ले लो, हजरत मीर अली हमदानी ने लिखी है।
हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी सोहरवर्दी की सवाल हयात को पढ़ो, उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी है। और ये मैं कहता हूँ अवारिफुल मारिफ ऐसी किताब है, इस किताब से बाबा फरीद गंजे शकर अली रहमान महबूब इलाही को दर्श दिया। अवारिफुल मारिफ ऐसी किताब है, इस किताब से मदारियों के पेशवा जिंदा शाह मदार ने दर्श दिया। अवारिफुल मारिफ ऐसी किताब है, इस किताब को मुलाहजा फरमाने वाले सरकार नजमुद्दीन कुबरा सोहरवर्दी थे। अवारिफुल मारिफ ऐसी किताब है, ये किताब हर खानकाह में पढ़ाई जाती थी और पढ़ाई जाती है। बड़े वसूख के साथ मैं कहता हूँ, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, नजीर हाशमी जब बोलता है तो दावे से बोलता है और दलील भी पेश करता है। उठाओ, उठाकर देखो, पढ़ो, पता चलेगा खानकाहों का जो निजाम कायम किया है ना, खानकाहों का निजाम जो कायम किया गया है, वो कायम करने वाली जात कोई और नहीं बल्कि सोहरवर्दियों, तुम्हारे पेशवा, हमारे पेशवा, हमारे पीर के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर शेखुस्सुयूख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कादरी सिलसिला हो, चिश्ती सिलसिला हो, नक्शबंदी सिलसिला हो, तमाम नियम उसूल ज़वाबित सरकार शेखुस्सुयूख ने कलमबंद फरमाए। आज भी कहा जाता है कि तसव्वुफ की मशहूर और मुअतबर किताबों में जहां दातागंज बख्श अली हुजवेरी की कश्फुल महजुब का नाम आता है, वहीं पर सरे फहरिस्त सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की अवारिफुल मारिफ का नाम। बड़े बड़े अकाबीर हुए हैं, मशाइख हुए हैं इस सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के अंदर, जिनकी गिरा कद्र गिरा माया खिदमात है इस्लाम के लिए। इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक दीन की खिदमत की है, लेकिन कहीं ये साबित नहीं हुआ कि आपने ढोल ताशा के जरिए लोगों को जमा किया हो, नहीं, बल्कि सोहरवर्दियों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पीरों मुर्शिद के सिलसिले आलिया सोहरवर्दिया के बुजुर्गों को वो कमाल दिया था, वो जमाल दिया था, जहां भी जाते दिल की कायनात को फतह करते, अपने जमाल से लोगों को आरास्ता पेरास्ता करते, खुद भी कमाल वाले होते, औरों को कमाल वाला बना दिया करते। ये शेखुस्सुयूख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी ले लीजिए। सरकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की ज़ात गिरामी को ले लीजिए। सरकार सदरुद्दीन आरिफ बिल्ला सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा की ज़ात गिरामी को ले लीजिए। सरकार रुकने आलम को लीजिए, शाह आलम को लीजिए, कुतुब आलम को लीजिए। ये मीरा दातार भी सोहरवर्दी है, हाजी अली भी सोहरवर्दी है, हाजी पीर भी ये सोहरवर्दी है, नजमुद्दीन कुबरा भी सोहरवर्दी है, बाबा कमाल चंदी भी ये सोहरवर्दी है, शम्स तबरेज भी सोहरवर्दी है, मौलाना रूम भी सोहरवर्दी है, जमील शाह दातार भी सोहरवर्दी है, हाफिज हजर अस्कलानी भी सोहरवर्दी है, कुतुबुद्दीन अस्कलानी भी सोहरवर्दी है, और साहिबे हुस्न हसीन के मुसन्निफ जो है अल्लामा जज़री, जिनका नाम है मुहद्दिसीन की फहरिस्त के अंदर आप भी सोहरवर्दी है। यहाँ पर खानकाहों में बैठने वाले शेखुस्सुयूख है, गौसुल आलमीन है, सदरुल कामिलीन है, रुकन आरिफीन है, और मदरसों में बैठने वाले अल्लामा हाफिज हजर अस्कलानी है, कुतुबुद्दीन अस्कलानी है। यहाँ भी सोहरवर्दी है, वहाँ भी सोहरवर्दी है। कहाँ कहाँ बताऊं तुमको सोहरवर्दी, कहाँ कहाँ बताऊं सोहरवर्दी। और आज जिनके चहलुम का उर्स मनाया जा रहा है, हम जिसके उर्स में आकर बैठे हुए हैं, हमारा पीर तरीकत भी सोहरवर्दी।
सिलसिला है सोहरवर्दी। और कुर्बान जाइए ऐ मुरीदो अपने पीरो मुर्शिद पर। जितना नाज करो उतना कम है, जितना फख्र करो उतना कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पीर ऐसा दिया कि जिसका दादा सोहरवर्दिया सिलसिले का बानी है, औरों को फैज मिला है, वो सिलसिले का फैज मिला है। अरे मोइनुद्दीन बापू, नूरुल हसन बापू, इनका जितना परिवार है उनको जो फैज मिला है वो सोहरवर्दी सिलसिले का फैज भी मिला है। और गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की नस्ल में होने का शरफ भी ये करम है तुम पर, ये कृपा है, ये खुसूसी फैजान है किसका? गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इतना मुकद्दस और मोहतरम सिलसिला दिया है। इस सिलसिले की कड़ी में नाम आता है सरकार शेख सादी शिराजी सोहरवर्दी। ये भी सोहरवर्दी है। दारुल उलूम में पढ़ाई जाने वाली किताबें गुलिस्ता हो या बोस्ता हो, और ये ऐसी किताब है, ये ऐसी किताबें है कि मौलवी तो मौलवी, मुफ्ती तो मुफ्ती, सूफी तो सूफी है। इनकी बारगाह में कबूलियत तो बाद में, लेकिन मैं बताऊं ये ऐसी किताबें हैं कि इनकी कबूलियत बारगाह मुस्तफा में हो। दारुल उलूम में पढ़ाई जाती है गुलिस्ता और बोस्ता, मैंने खुद ने पढ़ी, हजरत ने पढ़ी होगी। गुलिस्ता और बोस्ता फारसी किताबें पढ़ाई जाती है। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताब पढ़ाई जाती है ना, गुलिस्ता बोस्ता का ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है। वहाँ के लोग भी पढ़ाते हैं। ये शेख सादी शिराजी सोहरवर्दी आप सिलसिले आलिया आपका कलाम था ना, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरकार शेख सादी पूरी दुनिया घूमे। सोहरवर्दियों जरा कहो ना सुभान अल्लाह। तो पीर किस्मत वाला मिला है, नसीब वाला मिला। तुम भी किस्मत और नसीब वाले हो कि मजमउल बहरैन मिले हैं। एक तरफ से गौसुल आलमीन का फैजान भी जारी है और दूसरी तरफ से गंज शकर का फैजान भी जारी है। मतलब कहने का यह है कि ये आस्ताना ऐसा आस्ताना है कि सोहरवर्दी फैजान भी इनसे जारी है और चिश्ती फरीदी फैजान भी जारी है। पूरी दुनिया घूमे शेख सादी। अब बात निकल है, बता दूं मैं आपको, पूरी दुनिया घूमे लेकिन पीर नहीं मिला। उनके मुताबिक पीर नहीं मिला। बिलाखिर उनको जाना पड़ा शेख शयूख की बारगाह। दुनिया घूमे, गुजरात के अंदर भी आए, सोमनाथ में। सोमनाथ का नाम सुना है? वहाँ मंदिर है ना, वहां भी आया। गुजरात के अंदर किताब में लिखा, खुद बोस्ता में लिखा है, आपने गुजरात का तस्करा किया है कि मैं गुजरात सोमनाथ में आया था। पूरी दुनिया घूमी, पीर की तलाश में, पीर की तलाश में रहे, लेकिन पीर उनके मिजाज को नहीं उतरता। जहां भी जाते मुरीद होने का जी नहीं करता। लेकिन जब शेख शयूख की बारगाह में गए, जब शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की बारगाह में गए, तो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का ऐसा फैजान हुआ कि सरकार शेख सादी शिराजी, जिनका नाम तो सादी शिराजी नहीं था, एक रिवायत के मुताबिक आपका नाम मुस्लिहुद्दीन था और लक़ब भी बताया जाता है। लेकिन जब पीर की बारगाह में आए तो ऐसे मुबारक हुए, सादी हो गए, सोहरवर्दी सादी हो गए, सोहरवर्दी हो गए, नेक बख्त हो गए और सोहरवर्दिया सिलसिले वाले हो गए। और जब सोहरवर्दिया सिलसिले से वापस हुए तो मैंने कहा गुलाब का ये फूल है और आपने खुशबू ऐसी फैलाई, ईरान के अंदर आपकी खुशबू है। जब हिंदुस्तान में आए यहाँ पर खुशबू फैलाई, गुजरात में आए यहाँ पर खुशबू फैलाई, दिगर ममालिक में गए वहाँ पर खुशबू फैलाई। और आपने कलाम लिखा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बताइए, कलाम लिखने वाले शेख सादी है और सोहरवर्दी है। आप किसी खानकाह में जाए, किसी आस्थाने पर जाए, चाहे वो कादरी सिलसिले का हो, चाहे वो चिश्ती सिलसिले का हो, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिले का हो, चाहे वो दिगर सिलसिले का हो, वहां पर आस्थाने पर
पर या खानकाह पर आपको नजर आएगा लिखा हुआ ये कलाम किसका? बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। कलाम आपको नजर आएगा लिखा हुआ। ये लिखने वाले भी कौन है? कौन है? सोहरवर्दी। समझ में आया ना? मेरी बात समझ में आ रही है? लिखने वाले कौन है? सोहरवर्दी है। आपने लिखा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही। लिखते लिखते आप पर गुनिदगी का आलम तारी हो गया। चौथा मिसरा मौजू नहीं हो रहा था, गुनिदगी का आलम तारी हो गया। अभी अल्लाह वाले होते हैं, हम जब सोते हैं तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, कहाँ घूमते हैं। पैसों का लालच है तो पैसों के अंदर घूमते हैं, किसी की बुराई करने के लिए तो बुराई के अंदर घूमते हैं, किसी का एक पेट्रोल ना हो तो उसके अंदर हम गोता लगाते हैं। ये औलिया अल्लाह है। जब ये सोते हैं आलम ख्वाब में जाते हैं मदीने वाले का दीदार करते हैं। जब गुनिदगी का आलम तारी हुआ, जब आलम ख्वाब में गए तो क्या देखा? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सादी, तूने कहा बलगल उला बिकमालिही, सुभान अल्लाह, कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही। क्यों नहीं कह देता सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही? आप बेदार हुए तो मिसरा जो था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आता था। फिर आपने लिखा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। और ये ऐसा मकबूल हुआ, ऐसा मकबूल हुआ, बड़े बड़े औलिया अल्लाह उस जमाने के आपके बाद के जितने भी हुए या होंगे, ऐसा मकबूल हुआ। पहले के लोगों ने भी इसे पढ़ा, आज के लोग भी इसे पढ़ रहे हैं, और क़यामत तक जितने आएंगे, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो निजामी हो, चाहे वो साबरी हो, चाहे वो फरीदी हो, चाहे वो मदारी हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो बरकती हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो नियाज़ी हो, चाहे वो जुनैदी हो, चाहे वो अदहबी हो, चाहे वो कुबरवी हो, जितने भी आएंगे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। ये कलाम पढ़ते रहेंगे। इतना मशहूर ज़माना हुआ है, और क्यों ना हो कि जो रसूल पाक की बारगाह में, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाए, दुनिया में कबूलियत आम मिल जाती है, कबूलियत ताम मिल जाती है। यही वजह है एक मर्तबा सरकार अमीर खुसरो, कौन अमीर खुसरो? निजामुद्दीन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा के मुरीद। आपका नाम था अबुल हसन, हजरत का नाम है नूरुल हसन। नाम क्या था? अबुल हसन। तुर्किस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? तुर्किस्तान। तुर्क थे आप, तुर्क थे। अमीर खुसरो से आप फेमस हुए, मशहूर हुए, और बहुत बड़े शायर थे। आपको तूतिए हिंद कहा जाता है। गालिबन ये समाज विद्या में पढ़ाया जाता होगा, उनके ताल्लुक से स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। एक पाठ आता है उनके नाम से, तूतिए हिंद, निकाल दिया होगा, मैंने देखा था। अमीर खुसरो अलैहि रहमा बहुत बड़े शायर थे। आप भी कलाम लिखा करते थे। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में कलाम लिख कर दिया। जब आपने पढ़ा ना बलगल उला बिकमालिही, बड़े मुतासिर हुए हमारे शेख मोहतरम। हम भी लिख कर देते हैं। जब आपकी बारगाह में दिया लिखकर, तो सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने देखा, मुस्कुराए, कहा कलाम तो बड़ा अच्छा लिखा है बेटा, कलाम बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन शेख सादी शिराजी जैसी बात सोहरवर्दियों नाज करो सिलसिले पर। मैं कहता हूँ यकदर गिर मुहकम गिर, मजबूती से पकड़ रखना। एक ही दरवाजा, यहाँ वहाँ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा सिलसिला काफी है, हमारे लिए हमारा पीर काफी है। लाख कोशिश कर ले हट जाओ। कुछ लोग ऐसे बाकायदा कोशिशें करते हैं, बाकायदा कोशिशें करते हटाने की, लेकिन उन्हें पता नहीं ये सिलसिला ऐसा सिलसिला है
कि इस सिलसिले पर खुसूसी फैजान हुआ, क्योंकि जो गुलाब का फूल कहा गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से पानी निकला था, कुल्ली शरीफ, उससे जो गुलाब उगा था वही गुलाब का फूल सिलसिले सोहरवर्दिया कलाम लिख कर दिया। कहा शेख सादी शिराजी जैसी बात कहाँ, इसी तो क्या बात है उनके कलाम में, पीरो मुर्शिद तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी मर्तबा बारे दिगर, नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार आई विल रिसाइट बारे दिगर, दूसरी बार मैं ये अच्छा कलाम, इससे भी उम्दा कलाम लिख कर दूंगा। अब जब गए दूसरी बार लिखा, गए सरकार की बारगाह में, देखा, कहा बेटा कलाम तो बड़ा खूब लिखा है, बड़ा अच्छा कलाम लिखा है, फारसी में लिखा करते थे, फारसी जबान थी, लेकिन शेख सादी शिराजी जैसी बात कहा, सोहरवर्दी के बुजुर्ग शेख सादी शिराजी जैसी बात कहाँ, ऐसा तो क्या है कलाम। अर्ज करते हैं सरकार, मैंने अच्छा कलाम लिख के आपकी बारगाह में दिया, आपने कहा कि शेख सादी शिराजी सोहरवर्दी जैसी बात कहाँ, इसकी क्या वजह है, व्हाट इज रीजन, इसका सबब क्या है। महबूब इलाही ने कहा, जानना चाहते हो, बल्कि देखना चाहते हो, तो आना आधी रात को खान का मेरे खास हुजरे के अंदर आना, तुम्हें पता चल जाएगा कलाम में क्या खुसूसियत है और खासियत है। अब वेट किया, अमीर खुसरो ने इंतजार किया, रात का आधी रात हुई, तकरीबन 1:30-2 बजे थे, 3 बजे थे, आधी रात हुई, इजाजत तलब की सरकार की बारगाह में आने की, इजाजत मिली, हुजरे खास में गए, कौन गए, अमीर खुसरो चिश्ती निजामी अलैहिर्रहमा, हुजरे खास में गए, सरकार महबूब इलाही अलैहिर्रहमा मुसल्ले पर बैठे थे, अपने करीब बैठाया, कहा अमीर खुसरो तुमने कहा था शेख सादी शिराजी के कलाम में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खूबी है जिसे आप पसंद फरमाते इतना। कहा देख पर्दा हटाता हूं,